नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा चौथी हिंदी के पाठ दान का हिसाब में आज हम पेज 52 से 55 तक पढ़ेंगे, समझेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। नुक्ते वाले शब्द चुनेंगे, संज्ञा चुनेंगे, संयुक्ताक्षर, विशेषण और विरोधी शब्दों को चुनेंगे। ध्यान से आप सुनिए, पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले तो आप बहुत ध्यान से सुनोगे। गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है हमें, विरोधी शब्द पहचानना है, संज्ञा, विशेषण, संयुक्ताक्षर, नुक्ते वाले शब्द पहचानना है। चलिए पढ़ते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में पेज नंबर 51 में आपने पढ़ा था कि राजा बहुत कंजूस था, लकदक कपड़े, बहुत अच्छे कपड़े पहनता था, लेकिन अपनी प्रजा के लिए कुछ भी खर्चा नहीं करता था। राज्य में अकाल आ गया था, लेकिन वह अपनी प्रजा की सहायता नहीं कर रहा था। अब देखिए आगे, इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। अकाल एक प्राकृतिक आपदा है ना। प्रकृति के द्वारा जैसे भूकंप आता है, ज्वालामुखी, अकाल, बाढ़, तो ये सब प्राकृतिक आपदा है। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? बच्चों, इसमें देखिए कितने नुक्ते वाले शब्द हैं। और ये देखिए आधा पेट। आपको मालूम है विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब पेट है संज्ञा और आधा पेट के बारे में बता रहा है। कैसा पेट है? आधा पेट। कभी भी विशेषण जब आप चुनते हो तो कैसा करके आप अगर प्रश्न करोगे, आपको उत्तर मिल जाता है, तो इसका मतलब उस संज्ञा या सर्वनाम से पहले वाला शब्द विशेषण है। देखा मैं कैसे बोल रही हूँ? कैसा पेट? आधा पेट, है ना। तो आधा क्या हो गया? विशेषण हो गया। उस प्रकार से नुक्ता देखिए उसी प्रकार ज बिना नुक्ते के होगा तो ज बोलेंगे, नुक्ते के साथ ज बोलेंगे, है ना। ये फ देखिए बिना नुक्ते का फ और नुक्ते से फ, फ, ज, ज, दोनों में देखिए अंतर है। ये आपको ध्यान रखना है। संज्ञा आप चुन लेंगे, संयुक्ताक्षर भी चुन लेंगे। एक मैं आपको बता दे रही हूँ, व्यक्ति आधा क और पूरा त। एक आधा वर्ण होगा, एक पूरा वर्ण होगा, तो हम इसे संयुक्ताक्षर कहेंगे। अगला देखिए, राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। अब देखिए बच्चों, इसमें भी मुझे एक विशेषण दिख जा रहा है। वैसे तो बहुत सारे विशेषण हैं, आप करोगे। सुगंधित वस्त्र के बारे में सुगंधित बताया जा रहा है कि कैसे वस्त्र हैं, सुगंधित वस्त्र हैं। तो सुगंधित हो गया विशेषण, वस्त्र संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाएगा। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे? मेरा रुपया है, मैं चाहे इसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। छोटे मुंह बड़ी बात एक मुहावरा है बच्चों। इसका मतलब है किसी छोटे व्यक्ति के द्वारा बड़ी बात करना या फिर अपनी हैसियत से ज्यादा बोलना। तो राजा को बड़ा खराब लगा
कि देखो ये मेरा कर्मचारी है और मुझे समझा रहा है। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती। खुराक माने एक समय का जो खाना होता है। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। अब देखो छोटे भी विशेषण है। छोटे लोगों, छोटे लोग है ना, लोग की विशेषता बता रहा है। कैसे लोग? छोटे लोग। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूं कहकर रह गए। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। अब बच्चों देखो, एक शब्द मुझे दिख गया है, आपको एक्सरसाइज में मैंने दिया है, लेकिन एक मुझे दिख गया है तो मैं आपको बता रही हूँ। अनुपस्थित, अनुपस्थित का विरोधी शब्द अगर आपसे चुनने कहा जाए तो इसमें देखिए उपस्थित दिया हुआ है ना। तो अनुपस्थित का विरोधी उपस्थित। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी, बूढ़ा विशेषण हो गया। सन्यासी की विशेषता, राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा। अब देखिए श्राप का अपोजिट विरोधी शब्द है आशीर्वाद। दाता कर्ण, महाराज बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अब दे सन्यासी, संयुक्ताक्षर शब्द बहुत सारे हैं, मैं कुछ बता रही हूँ, आपको स्वयं चुनना है। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। अब देखो सन्यासी आया है राजा के पास। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। अब अधिक भी हो गया विशेषण। कैसा धन, कितना धन, अधिक धन। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। अब मामूली भी हो गया विशेषण है ना, भिक्षा के बारे में बता रहा है। ज्यादा भिक्षा, कम भिक्षा, मामूली भिक्षा। मामूली से उसका मतलब है कि बहुत कम भिक्षा लूंगा। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे का दुगुना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता हूँ। दुगुना बच्चों आप जानते हो, डबल। जैसे पहले दिन 1 रुपए लिया तो दूसरे दिन 2 लेगा, तीसरे दिन 2 का दुगुना क्या हो गया 4, चौथे दिन 8, इसी तरीके से वो बढ़ता चला जाएगा। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तरीका यानी कि उपाय। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगुने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। देखो 1 रुपए सुनने में तो बहुत कम लग रहा था, आगे देखिए कैलकुलेशन। राजा ने हुक्म दे दिया, आदेश दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। देखिए काफी भी विशेषण है, धन के बारे में काफी। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी, परेशानी महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कर रहे हो, अभी से इतना धन चला गया है तो 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। अब आगे का भाग जो है
आगे जो पेजेस हैं वो आप अगले वीडियो में पढ़ोगे। अब देखिए ये प्रश्न है, देश में कौन सी प्राकृतिक आपदा आई थी। ये आपको मैंने बताया था, राजा किन किन वस्तुओं पर पैसा खर्च करता था। ये भी जब आप पढ़ोगे आपको उत्तर मिल जाएगा, स्वयं लिखना है। प्रश्न 3, एक दिन राज्यसभा में 20 दिन तक मामूली सी भिक्षा लेने कौन आया। आप बहुत अच्छे से जानते हो। शब्दों के विरोधी शब्द चुनिए और लिखिए। अनुपस्थित आपने पढ़ा है, उपस्थित दिया हुआ है किसी पेज में, वो आपको लिखना है। मृत या मरा हुआ, जीवित। बदबूदार, सुगंधित आपने देखा है, सुगंधित विशेषण भी है। जवान, जवान का बूढ़ा हो जाएगा, है ना। सुखी, दुखी। श्राप, आशीर्वाद, सन्यासी आशीर्वाद देता है राजा को। अब गद्यांश से चुनकर आपको संज्ञा भी लिखना है। नुक्ते वाले शब्द आपके पास बहुत सारे हैं, चाहे वो फ में नुक्ता हो चाहे वो ज में नुक्ता हो। संयुक्त अक्षर ये भी बहुत सारे हैं, आपको 5-5 चुनकर लिखना है। अब सही विशेषण भी पहचानना है। पेट के पहले लिखोगे, पेट की विशेषता बताने वाला शब्द आपको दिखा है, आधा पेट हो गया। रुपए देखिए, कितना रुपए, 10,000 रुपए मांगा था ना, तो 10,000 यहाँ पे होगा। गिनती करने वाला भी जो होता है बेटा, वो भी विशेषण होता है ना। लोटा, अब लोटा से पहले क्या होगा आप चुनेंगे, फिर डैश धन, डैश वस्त्रों, डैश सन्यासी। ये सब आपको पेज नंबर 52 से 55 के बीच में मिल जाएगा। आप अपनी बुक खोलोगे, उसमें से चुनोगे और वर्तनी का ध्यान करके लिखोगे। तो बच्चों आपने ध्यान से सुना, उच्चारण सुना, विशेषण के बारे में सीखा, संयुक्त अक्षर के बारे में सीखा, संज्ञा आप पहले ही सीख चुके हो, नुक्ते वाले शब्द भी आपने सीखे, विरोधी शब्द इसी में से चुनना है। धन्यवाद।